वेलकम टू स्टडी योर सेल्फ। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और यहाँ पे हम थ्योरी के साथ साथ 60 प्लस एमसीक्यू लेके आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीजी व्यापम और सीएससी के द्वारा जो एग्जाम होने जा रहे हैं वो है हॉस्टल अधीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, राजस्व निरीक्षक और पटवारी। इन एग्जाम के लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और खासतौर से अगर बात किया जाए इनपुट आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से जो है अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, मतलब कि थ्योरी को जानेंगे अच्छी तरीके से कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन क्या सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस होती क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जिसमें हम डाटा सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, मतलब कि जो भी डेटा या जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में इंटर कराने की जो डिवाइस है वो कहलाएगी आपको इनपुट डिवाइस। तो अब इसमें आते क्या हैं, आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या क्या वो डिवाइसेस हैं जिससे हम डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, किम्बॉल टैग रीडर, ओएमआर जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर स्कैनर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, माइक और पंच कार्ड रीडर। तो यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें इनके पिक भी देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया। ठीक है, फिर इसकी बात करें, ये माइक हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ठीक, और ये टच पैड है। ठीक, ये जॉयस्टिक है, ये स्कैनर, ये बारकोड है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है डेली लाइफ में भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस है। तो एक इधर जो है पूरी लिस्ट दी गई है कि क्या इनपुट डिवाइस है, और ये इधर आपके जो है वो पिक दिए हुए हैं। ठीक है, कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी स्लाइड में हमने डिस्कस किया है आउटपुट डिवाइस में। तो अब जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। देखिए, ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम डाटा या सूचना को कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर से सूचना या डेटा को जो है एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं या लेते हैं, तो वो डिवाइसेस जो इसमें हेल्प करती हैं, ठीक, वो कहलाएंगी आउटपुट डिवाइस। तो ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से हम डाटा सूचना को कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, पीडीयू। ठीक है, ये हेडफोन, ये प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं, ये प्लॉटर देख रहे हैं, ये जो है ये प्रिंटर है, तो और ये जो है स्पीकर है। तो ये जो है पिक के साथ और भी समझ सकते हैं अच्छे से कि इसमें कौन कौन सी जो आउटपुट डिवाइस है। अब इस डायग्राम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है। ठीक, तो वो इनपुट की तरीके से भी ट्रीट की जाती हैं और आउटपुट की तरीके से भी ट्रीट की जाती हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल कैमरा, आप जो इस सर्कल मतलब इसमें इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये लिस्ट है उन डिवाइसेस की जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी डीवीडी, ठीक, वेबकैम, फैक्स और मोडेम। ठीक है, तो ये ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आती हैं। ठीक, इससे पहले जो इनपुट डिवाइस हैं और आउटपुट डिवाइस हैं हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस में हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, प्रिंटर किसी तरीके का, ठीक, वो सब किस में आएगा, आउटपुट डिवाइस में आएगा। प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर्स। ठीक है, अब इधर जो है वो आउटपुट डिवाइस की क्लियरिटी हो गई और इधर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस की। और इन दोनों के बीच में जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो एक ये क्लियरिटी रखिए कि कौन इनपुट और कौन आउटपुट डिवाइस में आते हैं, और इसी के आधार पे जो है एमसीक्यू या जो ये कहा जाए कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा, ठीक है, या निर्देश को माना जाता है। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा कि हम लोग ने इनपुट डिवाइस में पढ़ा भी।
तो जो आप डेटा या इंफॉर्मेशन डालते हो वो क्या होगा, वो इनपुट होगा, और जो डिवाइस इसमें हेल्प करेगी वो क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर और मानव का संपर्क जो है या तो इनपुट या तो आउटपुट, तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन ये है कि डेटा किस रूप में हो सकता है? तो डेटा जो है या तो लिखित हो या अलिखित हो, रिटेन हो, नॉन रिटेन हो, श्रव्य हो। ठीक है, तो डेटा जो है उसके कई रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखित अलिखित दोनों तरीके के हो सकता है। इनपुट आउटपुट के प्रकार में कौन सा माध्यम शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इनपुट आउटपुट में कौन सा माध्यम जो है वो शामिल नहीं है। ये है प्रकाश माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल मीडियम जो है इनपुट आउटपुट के मीडियम में शामिल नहीं होता है, जबकि ध्वनि माध्यम, आंतरिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम ये सब आते हैं। अब यहाँ पे खाली स्थान है, कभी कभी प्रश्न जो है ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि आपको जो स्पेस दे दिया जाएगा और उस स्पेस में जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो आपको भरना होता है। तो यहाँ पे जो है वो खाली स्पेस है, आपको भरना है। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, तो ये है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकते हैं और जिससे कंप्यूटर जो है उसको समझ सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड का काम क्या है। तो कीबोर्ड का जो काम है इनपुट देना। ठीक है, तो कीबोर्ड का क्या काम है, इनपुट देना। नेक्स्ट, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की बोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो एफ से जो प्रयोग होने वाले जो फंक्शन बटन है उनमें जो संख्या होती है उनकी 12 होती है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि फंक्शनल की कितनी होती है, तो फंक्शनल की संख्या जो है वो 12 होती है। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाली जो आउटपुट है आप प्लॉटर्स के द्वारा लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो ऑपरेटर के द्वारा जो किया गया काम है वो आपको दिखाई करेगा VDU के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? आपको बताना है कि कौन सा जो है एक आउटपुट का माध्यम है। तो ये है प्रिंटर, या ये कह सकते हैं इनमें से कौन सा जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, डगलस सी इंजलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये ईयर था 1977। 1977 में डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, अंकी कोड के माध्यम से ठीक से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो ये है स्कैनर। स्कैनर के थ्रू जो है आप डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं आंकड़ों को। कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पे खाली स्थान है, इस खाली स्थान में आपको भरना है। ठीक है, के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, कीबोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक, इनमें से सभी। नेक्स्ट, जो कुछ एनीथिंग कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, ये कहलाएगा इनपुट। मतलब कोई भी चीज आप कंप्यूटर में डालते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इनपुट के अंतर्गत आएगा। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? ये होते हैं बहुत से इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए जो इक्विपमेंट है या डिवाइस है ये है इन डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? जी हाँ, ये हैं पॉइंटिंग डिवाइस के। ठीक है, तो आप माउस, ट्रैक बॉल क्या करते हैं, आप स्क्रीन पे देखते होंगे वो जो है पॉइंट आउट करते हैं, और ये एग्जाम्पल है किसके, इनपुट डिवाइस के। इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। ठीक, इनमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो माउस भी है, जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल भी है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है। आपको यहाँ पे बताना है कि टच पैड को कौन रिस्पॉन्स करता है, तो प्रेशर। टच पैड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। तो कोई भी जैसे टच पैड डिवाइस होती है, आप उस पर टच करते हैं, मतलब प्रेशराइज करते हैं, तब जो कि वो रिस्पॉन्ड करता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होते हैं, के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को चेक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। OCR का पूरा नाम, ठीक है, तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? आपको बताना है कि जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ये किसका एग्जांपल है, तो ये है इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कि इस ग्रुप में कौन सा जो है वो केवल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन ये जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न यह है कि आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित को संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो है निम्नलिखित में से किस को संभव बनाते हैं? तो डेटा को देखना या प्रिंट करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली स्थान में की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप लोग जो है शॉप वगैरह पे जाते होगे, तो जहाँ पे प्रिंटर वगैरह होते हैं, जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड निकालना होता है, तो प्रिंटर से जो है हार्ड कॉपी के रूप में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो प्रिंटर मुख्यतः जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये सही है, बार कोड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइनें बनी होती हैं ये क्या कहलाते हैं? बार कोड। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है से गेम खेलना आसान हो जाता है। किससे गेम खेलना जो आसान होता है? तो जॉयस्टिक। ठीक, आपने खेला भी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो तो हार्ड कॉपी क्या है? अगर सॉफ्ट कॉपी जो है आउटपुट है, ठीक, तो हार्ड कॉपी भी आउटपुट है, लेकिन कैसा आउटपुट है? प्रिंटेड आउटपुट है। ठीक है, जिसको आप अपने हाथ से टच कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटेड आउटपुट का एग्जांपल है हार्ड कॉपी। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ये कुंजियां क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये अक्सर ये जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कंट्रोल, शिफ्ट एंड जो अल्ट होता है ये मॉडिफायर की कहलाते हैं। ठीक है, मॉडिफायर की के अंतर्गत में कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट आता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये है बार कोड। ठीक है, MICR में सी का पूरा रूप क्या है? आपको बताना है कि सी का मतलब होता क्या है MICR में, तो ये है कैरेक्टर। फुल फॉर्म क्या होता है MICR का? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? जी हाँ, आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो ये है कंट्रोल, CTRL। ये अक्सर हम लोग यूज भी करते हैं, जो भी लैपटॉप का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली स्पेस है। आपको बताना है कि एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। ठीक है, और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से कैमरे कहलाते हैं? जी हाँ, ये है वेब कैम्स। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वेब कैम्स के थ्रू ही बात कर रहा हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेब कैम्स। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आपको बताना है कि कंप्यूटर के लिए प्राइमरी प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की बात की रहे। जैसे कि मैं जो है लैपटॉप में देख रहा हूँ, यहाँ पे जो स्क्रीन हमारे को दिखाई पड़े तो मॉनिटर के थ्रू मैं देख रहा हूँ। तो जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है ये है मॉनिटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वे कौन सी डिवाइसेज हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? ठीक है, तो ये हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। बिना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस।
कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, ठीक है, तो ये है स्कैनर। स्कैनर निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का एग्जाम्पल है। जैसा कि शुरू में हम लोगों ने जो है देखा था कि कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मॉडेम। मॉडेम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में फिर से में दोनों में नहीं है। यहाँ पे ये देखो, ये है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस में नहीं है, तो ये है मॉनिटर। इसके अलावा वेब कैम, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, ये तीनों एग्जाम्पल है इनपुट और आउटपुट दोनों के। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मॉनिटर। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। आपको बताना है कि कौन सा जो है माउस की तरीके से कार्य करता है। तो ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरीके से पॉइंटर पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटर डिवाइस है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये एग्जांपल है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, वीडीयू। वीडीयू जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो एलसीडी का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि केवल इनपुट डिवाइस वाला इनमें से कौन सा है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। देखिए, माउस जो है वो इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। अच्छा, माउस कीबोर्ड इनपुट हो गया, प्रिंटर क्या होगा, आउटपुट हो गया। ये भी ऑप्शन गलत है। माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नंबर पैड डायरेक्शंस एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप की दबाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप क्या दबाते हैं। तो इसके लिए नम लॉक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट जो है किस प्रकार की कुंजियों के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। तो कंट्रोल और शिफ्ट ये मॉडिफायर के अंतर्गत आते हैं। तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट जो है ये मॉडिफायर की कहलाती हैं, जैसे कि पिछले वाली स्लाइड में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खाली स्थान कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, डाटा, व्यू या प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, डाटा, रिव्यू या प्रिंट ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन सा डाल सकता है। ठीक है, तो ये है स्कैनर। स्कैनर का काम है। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो आप न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आप नंबर जो है जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो अगर जो डिस्प्ले आकार है उसको जो है डायगोनली मापते हैं। ठीक है, डायगोनली। तो डायगोनली क्या हो गया, जैसे मान लें कि ये आप स्क्रीन देख रहे हो। ठीक है, तो इस स्क्रीन में ये वाला जो डायगोनल है, इस तरीके से हम इसकी आकार को मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो, ठीक है, उससे क्या होगा, उतने ही करीब पिक्सल होंगे। ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है फ्लॉपी डिस्क। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर, तो जो इंडिविजुअल कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है फ्लॉपी डिस्क। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देगी। तो ये होगी डिलीट कुंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर है स्पीच रिकॉग्निशन, जो हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वो बोल के कर सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, स्पीच रिकॉग्निशन। किसी फोटो को फैक्स भेजने के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है। किसी फोटो को फैक्स में भेजने के लिए जो जरूरत है वो है टेलीफोन लाइन, स्कैनर और मॉडेम को। ऑप्शन नंबर बी। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस बनाने का श्रेय जाता है डगलस एंजलबर्ट को। ऑप्शन नंबर ए। माउस के दो मानकों बटनों के बीच स्थित व्हील को
व्हील का क्या प्रयोग होता है, ठीक है। तो उस व्हील का करते क्या है, स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी पेज को स्क्रॉल करना है तो दो मानक बटनों के बीच में जो व्हील होती है उसको स्क्रॉल करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ अगर इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योर सेल्फ को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।